नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। ये महान ग्रंथ रत्नकरण श्रावकाचार, जिसमें 150 श्लोक हैं, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित है और जिसकी टीका आचार्य प्रभात चंद्र स्वामी ने भी करी। और जयपुर के विद्वान सदा सुखदास जी कासलीवाल, जिन्होंने लगभग 200 साल पहले इसकी टीका लिखी, इन सब के आधार से अपन इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अभी तक जो पढ़ा हमने कि सुख धर्म से मिलता है, धर्म जो है वो सुख देता है, वो भी अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो, ऐसा सुख देता है। और वो सुख क्या है, धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है। और ये धर्म जो है सम्यक दर्शन का, सबसे पहले तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का श्रद्धान, यह सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। सम्यक दर्शन जिसको हो, उसे 8 मद नहीं होते श्रद्धान में, और 3 मूर्ताएं नहीं होती। सच्चे देव जो हैं वो दोष रहित होते हैं, उच्छिन्न दोषेण, और सर्वज्ञ होते हैं, और आगम के ईश्वर यानी हितोपदेशी होते हैं। इसके अलावा और कोई सच्चे देव नहीं हो सकते। सच्चे भगवान यानी कि जो सुखी हो, निराकुल हो, वही भगवान है। फिर शास्त्र, फिर उसके बाद देव हितोपदेशी होते हैं। ऐसे हितोपदेशी देव परमेष्टि भी हैं, परम ज्योति भी हैं, सार्व हैं, शास्ता हैं, विराग हैं, विमल हैं, कृतकृत्य हैं। उनके 18 दोष नहीं होते हैं, जन्म जरा तृषा शुदा विस्मय आरत आदि दोष नहीं होते। और इन्हीं देवों द्वारा जो लिखा गया नहीं, कहा गया हो, भगवान लिखते नहीं, कहते हैं। जैसा है वैसा कहते हैं, मन से नहीं कहते। तो आप तो पज्ञ हो, अनुलंघ्य हो, प्रत्यक्ष और प्रमाण से बाधा नहीं आती हो, और सार्व हो, और सार्व, फिर तो और तत्व का उपदेश करता हो, ऐसा शास्त्र होता है। ऐसे शास्त्र का अपन ने स्वरूप समझाता, और मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो। अब इसमें आगे हमने कल जितना पढ़ा था, ये जितना भी अपन पढ़ रहे हैं, अन्य मत का भी आ रहा है। यहाँ पे अन्य मत की किसी की भी बुराई करना अपना प्रयोजन नहीं है। अपना एम ही नहीं कि किसी बुराई, किसी को नीचा दिखाना। ये हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। किसी को बुरा बोलना नहीं है, किसी का बुरा सोचना नहीं है। यहाँ पे बस एम ये है कि सही क्या है, वो निर्णय करके हमको सही की तरफ जाना है। किसी को उपदेश देने वाला नहीं है, इसमें खुद के लिए कर रहे हैं अपन। चलिए आगे पढ़ते हैं। कल जितना पढ़ा था अपन ने, ये श्लोक पढ़ा था, इसकी काफी सारी बातें पढ़ी थी। आज अपन शास्त्र का और सच्चे देव का स्वरूप कंप्लीट करेंगे। आप तो पज्ञमनुलंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश तत्सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। ये कल श्लोक पढ़ लिया था कि कैसा होना चाहिए सच्चे शास्त्र। भगवान द्वारा कहा गया हो, अनुलंघ्य हो, प्रत्यक्ष और प्रमाण से विरोध ना हो, तत्व का वस्तु स्वरूप का उपदेश करता हो, सर्व जीवों के हित करने वाला हो, और मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो। ये 6 क्वालिटी मिलेगी तो वो शास्त्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां से पढ़ना था प्रथम तो से। पढ़िएगा, किसी को रीड करना है, पढ़िए। पढ़िए उमा आंटी जी। जी, जय जिनेन्द्र। प्रथम तो सर्वज्ञ वितरागी का कहा होना चाहिए। सर्वज्ञ के सिवाय दूसरा कोई अपने इंद्रिय जनित ज्ञान से जीव, अजीव, अतीन्द्रिय, अमूर्तिक पदार्थों का कथन नहीं कर सकेगा। पाप पुण्य आदि अदृष्ट पदार्थों का व परमाणु वगैरह
सूक्ष्म पदार्थों का कथन कहाँ से करेगा? स्वर्ग नरक के पर्यायों को और स्वर्ग नरक में उत्पन्न हुए सुख दुख के कारण अनेक संबंधों को कैसे जानेगा? मेरु कुलाचल आदि का कथन कैसे करेगा? जीवादि द्रव्यों की अनंत पर्याय हो गई हैं, आगे भी अनंत पर्याय होगी, तथा अनंत द्रव्यों के गुण और उनकी अनंत पर्यायों का एक समय में एक साथ होने वाले परिणमन का क्रमवर्ती इंद्रिय ज्ञान का धारी कैसे कथन कर सकेगा? अतः सर्वज्ञ के बिना इंद्रिय जनित ज्ञान वाले के द्वारा आगम का कहना यथार्थ नहीं बन सकता है। सच्चे आगम का कथन सर्वज्ञ से ही बन सकता है। यदि राग द्वेष वाला, अपने अभिमान को पुष्ट करने की इच्छा वाला, अपनी विख्यातता फैलाने का इच्छुक तथा विषयों का लोभी वक्ता होगा तो सत्य स्वरूप नहीं कह सकेगा। अतः सर्वज्ञ वितरागी के द्वारा कहे गए आगम ही प्रामाणिक है। बस जिन 1 मिनट रुकिएगा। कितना जी व्यवस्थित लिखा है इसमें, कितना लॉजिकल व्यवस्थित चल रहा है। सर्वज्ञ द्वारा क्यों कठिन होना चाहिए? आपने बोला आप तो उपज्ञ होना चाहिए, तो वीतरागी सर्वज्ञ द्वारा क्यों लिखा कहा हुआ होना चाहिए? क्योंकि जो सब कुछ एक साथ एक समय में नहीं जान रहा है, इंद्रियों से जान रहा है, आत्मा से डायरेक्ट पूरा नहीं जान रहा है, वो कैसे जानेगा कि कैसे कैसे जीव हैं और कैसे अजीब अजीब की सारी पर्यायें जो आंखों से नहीं दिखता है उनको, दूर की चीजें, स्वर्ग नरक, ये कैसे जानेगा? परमाणुओं को कैसे जानेगा? क्या करने से क्या हो रहा है? कर्म तो दिख नहीं रहे हैं। जो कर्म नहीं दिख रहे हैं ज्ञान वर्णादिक, उनको कैसे जानेगा? कैसे कहेगा जब तक वो होगा नहीं? किसी को कुछ हुआ तो वो किस कर्म के कारण हुआ? इससे छूटने का उपाय क्या है? जो आत्मा नहीं दिख रहा है उस आत्मा को कैसे समझाएगा कोई? अगर इंद्रिय ज्ञान से जानेगा तो पूरा बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? अतीन्द्रिय ज्ञान होना चाहिए, विशेष ज्ञान। इसके लिए सर्वज्ञ की आवश्यकता है जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ क्लियर जानते हैं। तो एक चीज तो अड़ गई कि भैया इनको सही आता है। अभी सिर्फ सर्वज्ञ से ही गारंटी नहीं हुई कि सही बताएंगे, ये गारंटी हो गई इनको सही आता है। अब इस सर्वज्ञ के साथ साथ राग द्वेष भी नहीं होना चाहिए, वीतरागी होना चाहिए। राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष नहीं है, और क्या है? अभिमान नहीं है, मान नहीं है, घमंड नहीं है। तो क्या है? जो भी बात कहेंगे, अपना तो कुछ चाहिए ही नहीं, उनको कुछ स्वार्थ है ही नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए। ना कोई उनको अपना नाम चाहिए, यश चाहिए, ना कोई विषयों के लोभी हैं कि चलो अपने को तो खाना पीना है या कुछ चीजों, घर परिवार चलाना है, कुछ नहीं है उनको। तो क्या है? जैसी बात है, जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे, बंधन को बंधन कहेंगे, राग को राग कहेंगे, मोक्ष को मोक्ष कहेंगे, सारी चीजें एक्यूरेट कहेंगे, कहीं उसमें मिलावट नहीं रहेगी। इसलिए आगम जो हो वो सर्वज्ञ और वीतरागी द्वारा ही कहा हुआ होना चाहिए, और किसी के द्वारा नहीं। प्रामाणिक तो वही है जो वीतरागी सर्वज्ञ ने कहा। हम और आप अगर लिखेंगे अपनी मर्जी से तो क्या होगा? अच्छा, रात को पानी पी सकते हैं ये लिख देंगे, या फिर कभी कभी दवाई के रूप में अदरक चल सकता है। अरे, अदरक में भी जीव है, जितने आलू में वैसे के वैसे अदरक में है, कोई चलता नहीं है। भगवान ने व्यवस्थित देखा है, इसलिए भगवान पे श्रद्धा हो कि ये भगवान है। तो उन्होंने जो कहा कि भैया आलू में इतने जीव हैं, अनंत जीव हैं, अपने 2 मिनट की भूख मिटाने के लिए अनंत जीवों को खा रहे हो, तो अपने को भगवान पे भरोसा नहीं है अभी। इसलिए सबसे पहले सर्वज्ञ पे, भगवान पे भरोसा हो कि हाँ, ये हमारा कुछ बुरा नहीं चाह रहे हैं, ये तो वीतरागी हैं, जैसा है वैसा का वैसा बता रहे हैं। उतना श्रद्धान हो जाए तो चीजें डिफरेंट रहेगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़िएगा। जिस आगम में वादी प्रतिवादी द्वारा दिखाए दोष हों वह आगम प्रामाणिक नहीं है। इसलिए वादी प्रतिवादी जिसका उल्लंघन नहीं कर सके, बाधा नहीं दे सके, ऐसा अनुलंघ्य ही
आगम कहलाता। हम्म। जिस आगम में प्रत्यक्ष तथा अनुमान से बाधा नहीं आवे वही आगम प्रामाणिक है। जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से बाधा आ जाए वह आगम प्रामाणिक नहीं है। हाँ, ये दो बातें और है कि आगम ऐसा लिखा हुआ है कि उसमें 50 पेज पहले तो ये लिखा है कि हिंसा करने वाला, जीवों को मारने वाला नरक जाता है। और 50 पेज बाद ये लिखा है कि नर की या अश्व की या भैंसे की बलि देना चाहिए, उससे स्वर्ग मुक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान खुश होते हैं। ये बाधा हो गई ना, उस आगम से उस आगम में बाधा आ रही है। सेम बुक में आगे क्या बोल रहे हो, पीछे क्या बोल रहे हो। किसी चीज को कोई क्वेश्चन करे तो भैया ये तो आप सामने के सामने गलत लग रहा है हमको, कैसे हो ही नहीं सकता। लिखा है कि क्या हुआ कि बंदर से मानवों की उत्पत्ति हुई, या फिर भगवान को बंदर बताया। अब तिर्यंच से कोई मनुष्य कैसे बन सकता है? तिर्यंच से कोई भगवान कैसे बन सकता है? अगर तिर्यंच से कोई मनुष्य बन सकता है तो अभी इतने सारे बंदर हुए, वो कोई एक मनुष्य बना क्या अभी? तो ये सब चीजें सोचने वाली चीजें हैं कि बाधा आती है प्रत्यक्ष से और प्रमाण से भी, अनुमान से भी। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मछली से व्यक्ति की उत्पत्ति हुई, मछली से जन्म हुआ, ऐसी कहानी आती है बहुत सारी। इन उन सब बातों पे सोचा जाए तो लगता है कि नहीं, अपने को जो मिला है बहुत प्रामाणिक चीजें मिली है, कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें आगे। जिस आगम से स्व और पर का निर्णय नहीं हो सके, जिस आगम में हेय उपादेय कृत्य हाँ। अकृत्य, देव कुदेव, धर्म अधर्म, हित अहित, ग्राह्य अग्राह्य, भक्ष्य अभक्ष्य का निर्णय कराने वाला सच्चा वस्तु स्वरूप नहीं कहा हो वह मिथ्या आगम है। पढ़ी पढ़ी। जिसमें जिसमें व्यर्थ के शब्दों के आडंबर रूप लोक रंजन की असत्य कथाएं, देश कथा, राज कथा, स्त्री कथा, काम कथा आदि द्वारा अनेक संसार में ही उलझाने वाली विकथाओं रूप वर्णन किया हो, किंतु आत्मा का संसार से उद्धार करने के उपाय रूप कथन नहीं किया हो, वह भी मिथ्या आगम ही है। एक मिनट रुकिएगा। क्या लिखा है कि ये शास्त्र का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये तो ऊपर बताया कि बाधा नहीं आना चाहिए, वीतरागी सर्वज्ञ द्वारा कहा, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब वो शास्त्र है क्यों? कि मेन चीज स्व और पर का निर्णय हो सके, कि हम कौन और हमारे अलावा दूसरी वस्तु कौन, ये जिसमें भेद ज्ञान बताया जाए वो शास्त्र है। शास्त्र का ये इंपॉर्टेंट चीज है। हे उपादे, क्या रखने लायक, क्या छोड़ने लायक, क्या ग्रहण करने लायक, क्या छोड़ने लायक, बाहर में भी, बुद्धि में भी, श्रद्धान में भी, क्या करना, क्या नहीं करना, सच्चे देव कौन, झूठे देव कौन, सच्चा धर्म क्या, झूठा धर्म क्या, हमारा फायदा किस में, नुकसान किस में, हमारा मतलब आत्मा का, हम मतलब आत्मा, मैं यानी कि आत्मा, मेरा फायदा किस में, नुकसान किस में, क्या ग्रहण करना, क्या छोड़ना, क्या खाने लायक, क्या खाने लायक नहीं, भक्ष अभक्ष, इन सब बातों का जिसमें निर्णय हो, जिसमें सच्चा वस्तु स्वरूप हो, वही सच्चा शास्त्र है। जिसमें वो नहीं कहा गया हो, जिसमें आत्मा और दूसरे का निर्णय नहीं होता हो, छोड़ने लायक ग्रहण करने लायक क्या है, जिसका निर्णय नहीं करा सके, वो शास्त्र नहीं हो सकता, वो मिथ्या आगम है। शास्त्र का प्रयोजन ही ये है कि सब अपना हित अहित का विचार करें, अपना पराये का निर्णय करें, सब सुखी हो जाए। जो ये चीज नहीं करा पाए वो शास्त्र नहीं है। ये सब लक्षण बताएं, देखिए कहीं भी नाम नहीं लिखा है कि ये शास्त्र है वो शास्त्र है। ये आपको लक्षण दे दिए, क्वालिटीज दे दी। अब आप लगा लो, आपको जो बोले कि ये शास्त्र है, ये क्वालिटीज लगा लो, ये मैच कर रही है कि नहीं। अगर ये मैच कर रही है तो ये शास्त्र है। और जिसमें व्यर्थ के शब्दों के आडम्बर रूप लोक रंजन की असत्य कथाएं, जिसमें लोगों का मनोरंजन करने की कथाएं लिखी हो, दुनियादारी की कथा लिखी हो, कोई राजा रानी की कहानी लिखी हो, कोई स्त्रियों की कथा, उनके श्रृंगार की कथा लिखी हो, काम वासना बढ़ाने वाली कथाएं लिखी हो, ये सब उलझाने वाली कथा है। और जो शास्त्र है
वो उलझाने वाला नहीं है, सुलझाने वाला है। तो शास्त्र का लक्षण है ये, जो सुलझाए वो शास्त्र, जिसमें विकथा हो वो शास्त्र नहीं है। किंतु आत्मा का संसार से उद्धार करने के उपाय रूप कथन नहीं किया हो, वो मिथ्या आगम ही है। इतने सारे लक्षण दे दिए, और ये लक्षण मैच नहीं कर रहे हैं तो वो शास्त्र नहीं है। जितनी मैगजीन्स वगैरह हैं, जितनी ई बुक्स, जितना हम सब देख रहे हैं, वो सब क्या है? और संसार में उलझाने वाली है, अपना जीव का और पराये का निर्णय नहीं कराने वाली है, वो तो नुकसान करने वाली है। वास्तव में अगर सुलझना हो, सुखी होना हो, तो एक आगम, सच्चे आगम, वीतरागी सर्वज्ञ द्वारा कहा गए शास्त्र ही उद्धार करने वाले हैं। इतना निर्णय करे होगा श्रद्धान, तो आगे काम बढ़ेगा। इसलिए स्टार्टिंग सम्यक दर्शन की किससे है? सच्चे देव और सच्चे शास्त्र से। आगे, जिसमें तत्वभूत जीव के हित का उपदेश रूप कथन किया हो, ऐसा तत्वोपदेश कृत ही आगम है। जीव कैसा है, कैसे प्राप्ति होती है, जीव का स्वरूप क्या है, ऐसे सातों तत्वों का जिसमें उपदेश हो, वही शास्त्र है। बाकी कोई शास्त्र नहीं है। और ऐसा शास्त्र जो है, सर्व प्राणियों का हित रूप उपदेश करने वाला है। जो पढ़े उसका हित होगा, जो समझे उसका हित होगा। सर्व जीव यानी कि नारकी, नारकी को कोई सुनाए तो वो भी अपना हित कर सकता है। तिर्यंच, शेर को, सांप को, गाय को, जिसको सुनाओ वो अपना हित कर सकता है। ऐसा ये शास्त्र जो है सबके लिए है, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए नहीं है। क्योंकि वीतरागी सर्वज्ञ ने कहा, बिना राग द्वेष के कहा, बिना कोई स्वार्थ के कहा, सबके लिए उपदेश है। जो हित करना चाहे वो, हम हित करना चाहे हम पढ़े तो हमारा उद्धार होगा। इसलिए वो सार्वर शब्द है, जो सबके लिए है, वो है शास्त्र। आगे पढ़िएगा। जिसमें प्राणियों की हिंसा करने का कथन हो, मांस भक्षण और जल थल आकाशगामी जीवों को मारने के उपाय बताए हों, महाआरंभ का, मारण उच्चाटन करने का, दूसरों का धन छीनने का, युद्ध करने का, सेना को नष्ट करने का, नगर ग्राम विध्वंस करने का, परिग्रह में, परधन में, पर स्त्री में आसक्त होने के उपायों का वर्णन किया हो, वह आगम सार्व अर्थात सर्व प्राणियों के हित रूप नहीं है। हाँ, ये क्लियर सामने दिख रहा है। मांस भक्षण की बात बताई है, जीवों को मारने का आरंभ, और दूसरे का धन छीनना, पर स्त्री सेवन, ये सब बातें जिसमें सिखाई गई हो। ऐसी भी पुस्तकें हैं, खूब है दुनिया में। और पुस्तक नहीं तो आजकल ई वर्जन्स आ गए, वीडियो वर्जन्स आ गए, जो भी अलग अलग तरीके से। ये सब क्या है? ये सब हित रूप नहीं है, ये शास्त्र नहीं हो सकते। आगे। जो कुमार्ग का निषेध करके स्वर्ग व मोक्ष के मार्ग का उपदेश करने वाला हो, का कापथ घटन विशेषण सहित आगम है। जो श्रृंगार वीररस आदि का वर्णन कर कुमार्ग में प्रवृत्ति कराने वाला हो, जुआ मांस भक्षण आदि खोटे व्यसनों रूप मार्ग में चलाने वाला हो, संसार समुद्र में डुबोने के निमित्त जो रागी द्वेषी विषयी कसाई देवों की सेवा तथा पाखंडी भेषधारी गुरुओं की उपासना में लगाने वाला हो, तथा मिथ्या धर्म रूप जो कुमार्ग उसमें प्रवर्तन कराने का कथन जिसमें हो, वह खोटा आगम है। हाँ, जो वीरस, श्रृंगारस, इन सब का वर्णन करता हूँ खूब। इसके भी खूब शास्त्र लिखे हुए हैं, खूब पुस्तकें हैं इसकी भी। जुआ, मांस भक्षण, इन संबंधी बातें बताता हो, संसार में डुबोने वाला हो, और पाखंडी लोगों की उपासना में लगो, उसका उपदेश देता हो। कषाय करना ठीक है, अच्छी बात है, चलता है कभी कभी भी, या कषाय कर सकते हैं भगवान भी। राक्षस को नष्ट करने के लिए क्रोध कर लिया, इस तरह की बातें जो बताता हो, ये सब मिथ्या मार्ग है, ये सब उल्टा है, गड़बड़ है ये सब। क्योंकि ये सब चीजें अगर शास्त्र बताने लगे तो शास्त्र क्यों पढ़ना? ये तो हमारे में खुद में संस्कार है। गुस्सा करना, लालच करना, ये तो हमको ऑलरेडी आता है। तो शास्त्र क्यों पढ़ना इन सब चीजों के लिए? शास्त्र पढ़ने का तो एक ही प्रयोजन है, जो हम में चल रहा है उससे हटके हमको कुछ अच्छी चीज सीखना है। उन चीजों से हटके सुख में जाना है, जो सुख में लेके जाए,
मोक्ष के द्वार पे लेके जाए। कापत घट्टनम, मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो, वही शास्त्र है। बाकी कोई शास्त्र नहीं है। उल्टे रास्ते पे चलाए, उल्टी चीजों को सही बताए, वो शास्त्र नहीं है। जो अधिक नहीं समझते हो, अब इतनी बात तो पूरी अपन ने पढ़ ली, ये मुद्दे की बात आ गई 3 लाइन में। जो अधिक नहीं समझते हो, उन्हें भी इतना तो अवश्य ही समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए? जो वीतरागी का कहा आगम होगा, उसमें रागादि विषय कषायों का अभाव करने तथा समस्त जीवों की दया पालने का, ये 2 कथन तो मुख्य होंगे ही। इस प्रकार एक श्लोक में आगम का लक्षण कहा। अरे जो जैसा होता है वो वैसे ही उपदेश देता है। पहले अपन ने निर्णय कर लिया वीतरागी ही भगवान हो सकते हैं। अब वो वीतरागी वीतरागता का ही तो उपदेश देगा। जिसके दिमाग में चोर जो है, वो चोरी का ही उपदेश देता है। जिसका दिन भर फोकस मेकअप सजाने धजाने में रहता है, मेकअप आर्टिस्ट, वो उसी एंगल से देखते हैं चीजों को, हमेशा पूरा उनका वही चलता है। जो साइंटिस्ट होता है, उसकी खोजी बुद्धि चलती है हर चीज में। मतलब जो जिस फील्ड में मास्टर होता है। अब जो वीतरागी है, वो राग का उपदेश कैसे देगा? वीतरागता का ही उपदेश देगा। विषय कषाय से हटने का ही उपदेश देगा। सुखी होने का ही उपदेश देगा। इसलिए आगम जो है, वो वीतरागी सर्वज्ञ द्वारा कथित होना चाहिए। उसमें दया और वीतरागता का ही उपदेश मिलेगा, और कुछ उपदेश नहीं मिलेगा। ऐसा निर्णय करके अपने आप को सुलझाने के लिए, यहाँ है ना, सुलझाने के लिए, हित अहित का निर्णय करने के लिए शास्त्र का निर्णय करना। और फिर निर्णय करके सिर्फ निर्णय करने से काम नहीं चलेगा। उस शास्त्र को पढ़ना, उस शास्त्र को पढ़ के अपना हित करना, ये काम करना बहुत जरूरी है। 24 घंटे में कम से कम शास्त्र अध्ययन का अपना नियम होना चाहिए कि 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा हम नियम से शास्त्र अध्ययन करेंगे। और साथ के साथ आगे बातें आएगी। इन शास्त्र अध्ययन करना सिर्फ वर्ड्स रीड करना नहीं, रीड करके समझना, याद करना, और याद करने के बाद उसको बैठ के सोचना, और सोच के उससे किसके बारे में बात कही जा रही है, ये मेरे लिए कही जा रही है, तो जिसके लिए कही जा रही है उसका विचार करना। इतना काम हो तो स्वाध्याय हुआ। आगे आएगा स्वाध्याय का स्वरूप। लेकिन फिर भी इतना काम करना चाहिए। अपन स्टार्टिंग ही हुई है, इसलिए पढ़ना किस लक्ष्य से? न ज्ञान बढ़ाना है, न शैवक्षम बढ़ाना है, न किसी को समझाना है। ये तो हम हमारे लिए पढ़ रहे हैं। हम में कमी है तो उसका निर्णय करने की है। अब आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं पूछ लेता हूँ एक क्वेश्चन। यहाँ पे आया कि श्रृंगार रस वीर रस का वर्णन नहीं होता है, देश कथा राज कथा स्त्री कथा का वर्णन नहीं होता है, काम कथा का वर्णन नहीं होता है, जुआ मांस भक्षण आदि का कथन नहीं होता है। हमने तो बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं। आदि पुराण, महावीर पुराण, सैनिक चरित्र, से बहुत सारे आपने पढ़े होंगे आप लोगों ने भी। कहीं पे आ रहा है कि चक्रवर्ती की इतनी सारी रानियां, उनका इतना वैभव, इतना श्रृंगार, सब वर्णन आता है। सैनिक चरित्र आता है, तो उसमें रानी का पूरा वर्णन, पूरा एक एक शरीर का अच्छा वर्णन, कितना सुंदर लावण्य वर्णन बिल्कुल होता है। अंजन चोर की बातें आ रही है कि चोर था, चोरी करता था, पूरी बातें आ रही है। जुआ खेलने के भी पूरी बहुत सारे वर्णन आ रहे हैं। ये पूरा वर्णन मिल रहा है, और जैन आचार्यों ने लिखा है। आप उनको मानते भी हो, और एक तरफ ये लिखा है। ये कैसे ठीक बैठता है? ये बात तो कुछ हमको समझ में नहीं आई। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये सारी बातें तो हमको मिल रही है उसमें। इसमें अंकित भैया मुझे, हाँ क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन आपका समझ आया है। ये हाँ। डाउट मेरा आया था, तो मैंने फिर जिनसे मैं पढ़ती थी उनसे पूछा था, तो उनका ये कहना था मतलब हम्म। कि जब ये शास्त्र जी लिखे गए, जैसे हमारा आदि पुराण है या जो भी है, प्रथमा योग में जो ज्यादा वर्णन हमें मिलता है श्रृंगार रस का या सारा, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट उन्होंने, जैसे समोशरण की विभूति और चक्रवर्ती के वैभव का वर्णन है, तो वो आवश्यक है ताकि हम संसारी प्राणी उसको समझें। सेकंड, जो ये श्रृंगार रस का अधिक वर्णन रहता है, तो उनका ये कहना था
कि जिस समय ये शास्त्र जी लिखे गए हैं ईसा की 5वीं 6ठी 8वीं शताब्दियों के दौरान, तो राजा उनको दंडित करता था यदि उसमें सारे रसों को समाहित ना किया जाए। ऐसा उन्होंने मुझे बोला। बाकी आप बताएं। अच्छा, एक मिनट, नीलिमा जी से भी सुन लेते हैं। इस आंसर में आंसर कुछ और है वैसे, बेटर। हाँ, नीलिमा जी बोलिए। हाँ जी। तो मेरे हिसाब से इसमें ये बताया गया है कि पहले के टाइम पे, तीर्थंकरों के टाइम पे और महापुरुषों के टाइम से ये सब घटित हुआ है, और ये सब वही हुआ है जो आज हमारे साथ भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद, लाइक, जैसे कि उनके पास इतना वैभव था, इतना यश था, इतनी कीर्ति थी, फिर भी उन्होंने उस चीज को महत्व ना देकर वो वीतरागता की तरफ गए। तो बेसिकली वो हमें शास्त्रों के थ्रू ये बता रहे हैं कि उनके पास ये सब था, उनके पास 4 गुना 10 गुना था, फिर भी उन्होंने उस चीज को महत्व नहीं दिया, उसको उन्होंने छोड़ा और दिगंबर और वीतरागता की तरफ गए। तो वही हमें बता रहे हैं कि हमें भी, हम एक एक चीज, छोटी छोटी चीज को पकड़े हुए बैठे हुए हैं, इसीलिए हम धर्म की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। तो पहले हमें वो छोड़ना पड़ेगा जिसमें हमारा राग है, द्वेष है, फिर चाहे हमारी फैमिली हो या हमारे पास जो भी एसेट्स हैं। तो जब हम छोड़ेंगे तब हमें ये समझ में आएगा। इसलिए वर्डन दिया गया है, क्योंकि वो वर्डन नहीं दिया जाएगा तो हमें समझ में नहीं आएगा, हमें क्लैरिटी नहीं होगी। बढ़िया, अच्छा आंसर है। नीलेश जी बताइए। नीलेश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए प्लीज। हाँ, तो चक्रवर्ती वैभव के बीच में रहने के बावजूद भी वो अंतर्मुख से वो वितरागी है, तो वितराग की पोषणता है यहाँ पे। बढ़िया, अच्छा आंसर है। मैं इसको समराइज कर देता हूँ जो आप लोगों ने बोला है। देखिए, किसी आपने मूवीज वगैरह देखी है ना, किसी को भी हीरो बनाना होता है ना, तो सीधे हीरो को हीरो नहीं बताया जाता है। पहले विलन को बलवान बताया जाता है, कि विलन कितना शक्तिशाली, कितना डेंजरस है। और उस डेंजरस विलन को जीत के वो हीरो बनता है, कि अरे इतने भयंकर खतरनाक व्यक्ति को भी इसने जीत लिया, यही असली हीरो है। इसलिए पहले विलन को अच्छे से बताया जाता है, खूब उसका वर्णन करते हैं, खूब दिखाते हैं विलन को, खूब उसका नाटक दिखाते हैं। ऐसे ही ये जितने शास्त्र हैं, इसमें पहले खूब राग रंग का बताया जाता है, कि देखो ये भी संसार में थे, इनके पास खूब वैभव था, खूब श्रृंगार था, खूब सुंदर रूप था, खूब राग लपेट के साधन थे, खूब पहले बताते हैं। और फिर पोषण किस चीज का करते हैं, कि देखो इतना होने के बाद भी इसमें नहीं डूबे, ये काहे में गए, वीतरागता में। तीर्थंकर थे, इनके पास खूब बड़े बड़े महल थे, चक्रवर्ती 96,000 रानियां थी, इतने 18 करोड़ घोड़े थे, 84 लाख हाथी थे, 9 निधियां थी, इतना सब था। फिर भी इसमें नहीं अटके वो, इस सब राग के कारणों को छोड़ा उन्होंने, और किसको अपनाया, वीतरागता को। चोर था, चोरी करता था, तो चोरी करने से उसने दुखी पाया। चोरी करना नहीं सिखा रहे वहां पे बताया कि उसने भी चोरी छोड़ के इस आत्मा का श्रद्धान किया, तो वो भी सुखी हुआ। तो चोर भी सुखी हो सकता है अगर चोरी छोड़े तो। मतलब जो जो आत्मा के पास और भगवान के पास जाएगा, वो सुखी हो जाएगा। सब इतना पूरा पहले, इसलिए तो इतना सारा नाटक दिखाते हैं पहले, कि अच्छा ये तो हम भी करते हैं, ऐसा भी होता है। फिर इससे तो दुख होता है, अब चलो सुखी होना है, ये अंत में वीतरागता। तो ये इसलिए नहीं है कि उस समय लिखा गया राजा दंडित करते थे, वो नहीं है। कोई भी मुनि हुए, जितने मुनि महाराज हुए, किसी ने भी किसी राजा के भय से सत्य बातों को लिखना नहीं छोड़ा। इसीलिए ये जितने भी शास्त्र अभी तक सत्य हैं, किसी के डर से कुछ नहीं चेंज किया। जिन जिन ग्रंथों में जो चेंज हुआ, वो ग्रंथ आजकल चलते नहीं है ज्यादा। इसलिए जितने भी ये शास्त्र हैं, एज इट इज, जैसा सर्वज्ञ ने कहा है वैसे के वैसे लिखे हैं। और वीतरागता का ही पोषण है। प्रथमान योग की कहानियां हो, उसमें भी वीतरागता का ही पोषण है। राग को अच्छा नहीं बताया। ठीक है, आप लोगों ने ये आंसर बोला भी है, लेकिन आई होप ये क्लैरिटी हुई होगी। इसलिए शास्त्र का निर्णय करना, सच्चे देव और शास्त्र का निर्णय करना, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। शास्त्र का ये ख्याल होना चाहिए अपने को। आगे चलते हैं। तपस्वी गुरु कैसे होना चाहिए।
अब मैं सोच रहा था कि ये सच्चे देव और शास्त्र का हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। हम तो जाते हैं, हम तो जैन हैं, मानते हैं अपने आप को जैन, ढोक भी लगाते हैं, पूजा भी करते हैं। ये पढ़ते हैं तो विशेष एक श्रद्धान बढ़ता है अपना इनके प्रति। अगर हम नहीं पढ़ रहे हो इनको उतने आदर के साथ, सम्मान के साथ, भगवान के दर्शन उतने आदर सम्मान सुख भाव के साथ नहीं कर रहे हो, तो ये पढ़ने से और वो बढ़ता है उनके प्रति अहोभाव। और अपन जनरल अर्घ बोलते हैं, उदक चंदन या तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी। अब ये बोलो, अब ये श्लोक बोलो क्या। आप तो पज्ञ मनुलंघ्य दृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पद घट्टनम। और विशेष आनंद आएगा। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती देवी अर्घम निरूपामिति स्वाहा। भगवान के लिए अर्घ बोलना है, अष्टम वसुधा और ये सब तो बोलते ही हैं अपन। आप ये बोलो, आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथायाप्तता भवेत्। ओम ह्रीं श्री परम वीतरागी देवेभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आप बोलो, विशेष अर्थ समझ के उसका पूरा मन में धारण करके बोलो और आनंद आएगा। मतलब पूजन में भी, दर्शन में भी, श्रद्धान में भी, सब में डिफरेंस आता है, इसलिए अपन विशेष पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। सम्यक दर्शन का स्टार्टिंग सच्चे देव निर्णय हुआ, सच्चे शास्त्र निर्णय हुआ, सच्चे गुरु। गुरु कैसे हो, सब गुरु बने हुए हैं, हम गुरु हैं, हम गुरु महाराज हैं। इतने सारे गुरु हैं पूरी दुनिया में, सब अपने आप को ऊंचा पद चाहते हैं। लेकिन गुरु है कौन, सब कुछ ना कुछ तपस्या करें, सब कुछ ना कुछ छोड़ के बैठे हैं। हम गुरु हैं, हम गुरु हैं। वेश धारण कर लिया गुरु का, वैसे वस्त्र धारण कर लिए, पीले सफेद नीले, टीका लगा लिया, बाल बढ़ा लिए, और भी दुनिया दुनिया के काम चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं। किसी पे कमेंट नहीं है ये, मतलब इतनी सारी वैरायटियां हैं। हमारे लिए सही कौन है, हमें क्या चाहिए, सच्चे गुरु का निर्णय यहाँ पे श्लोक में होता है। क्या क्वालिटी होना चाहिए, पढ़ते हैं। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। इसके श्लोक इतने अच्छे हैं, बिल्कुल समंतभद्र आचार्य ने जो लिखे हैं। मतलब ये पूरा ग्रंथ ही अभी स्टार्टिंग हुई है, आपको थोड़ा टफ भी लग सकता है, लेकिन ये इतना अच्छा ग्रंथ है। आगे के तीसरे चौथे पांचवें छठे में तो इतना रिलेट होगा, और आपको इतना रिलेटेबल है ये सब चीजें, और प्रैक्टिकल है ये सब। जितना विचार करेंगे अपना श्रद्धान इतना क्लियर होता है, इतना श्रद्धान बढ़ता है कि अरे यार, हमको जो चीज मिली हुई है, हमको जो विरासत में मिल गया है, जिसमें हम पैदा हो गए, ये चीज कितनी अच्छी मिली है। उसका इतना अच्छा अंदर में अहोभाव आएगा कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इतनी विनय और इतना उसके प्रति आएगा कि हम ये जो कार्य नहीं करते थे वो करना चालू कर देंगे। श्रद्धान बहुत बड़ा काम करता है। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। क्या आया है, गुरु कैसे हो, तपस्वी स प्रशस्यते। वही तपस्वी है और वही प्रशंसनीय है, वही प्रशंसा करने योग्य है। कौन से तपस्वी, जिनमें ये क्वालिटीज मिले। पहली क्वालिटी क्या है, विषय आशा वशातीतो। विषय आशा, विषयों की आशा के वश, देखा है ना, वश, विषय आशा वश, विषयों की आशा के वश से अतीत हो गए, रहित हो गए। अब जो विषय हैं उनकी वांछा नहीं है, उनके वश में जकड़े हुए नहीं है। विषय कौन कौन से, पांच इंद्रियां होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ना उनको ठंड के मौसम में हीटर चाहिए, ना कंबल चाहिए, ना कोई गद्दा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो स्पर्शन इंद्रिय है, इसके विषय में डूबे हुए नहीं है, फंसे हुए नहीं है, इससे मुक्त हो गए। रसना, खाने में बढ़िया बढ़िया कोई स्वादिष्ट चीजें नहीं चाहिए,
उनके प्रति लगाव नहीं है, फंसे हुए नहीं है। ना समोसे चाहिए ना कचौरी चाहिए, ठंड हो रही है तो चाय नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ये स्पर्शन इंद्री का लालच नहीं है, भोजन का लालच नहीं है। रसना, घ्राण, बढ़िया बढ़िया जिस जगह रहते हो वहां पे बढ़िया खुशबू आए, नहीं ऐसा कुछ नहीं। दुर्गंध से दूर भागे, नहीं। स्पर्शन रसना घ्राण इनके वश में नहीं है। चक्षु, देखने के लिए बढ़िया बढ़िया, जहाँ पे निकले वहाँ बढ़िया बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया सीनरी होना चाहिए। ऐसे सीनरी वाली जगह पे रहते हो माउंटेन हाउस वगैरह में, नहीं। या जिस जगह में रहते हो, जिन कमरों में भी कभी रुकते हो कदाचित, तो वहां पे बढ़िया पेंट हो, बढ़िया हो, फर्श एकदम अच्छा हो जहां से निकले, ऐसा कुछ नहीं। चक्षु इंद्री के विषय नहीं चाहिए। बढ़िया टीवी में कुछ देखने को चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। और कर्ण इंद्री के विषय, सुनने को बढ़िया बढ़िया म्यूजिक सुनने को चाहिए, या सुनने को बढ़िया बढ़िया बातें, लोग उनकी तारीफ करें ये सुनने को चाहिए। इन सब के वश में नहीं है। बुराई करें या तारीफ करें, कोई टेंशन नहीं। मतलब आप देखो कि कितना गजब की क्वालिटी है, फंसे हुए बिल्कुल नहीं है। इतना समझ में आया कि एक जो गुरु हो वो फंसे हुए नहीं हो। फंसे हुए तो हम हैं, तो हमारे गुरु फंसे हुए नहीं होना चाहिए। अगर वही फंसे हुए हो तो फंसे हुए हम भी हैं। हम ही बढ़िया पाटा लगा के बैठ जाएंगे, बढ़िया हम ही गुरु हो जाएंगे। नहीं नहीं, गुरु फंसे हुए नहीं होना चाहिए कहीं भी। पहला पॉइंट, वश में नहीं हो किसी भी चीज के। दूसरा, निरारंभो, आरंभ रहित हो। आरंभ यानी कि हिंसा आदिक में नहीं लगते हो। हिंसा आदिक के कार्य करते नहीं हो, न मन से न वचनों में। वचनों से भी हिंसा का उपदेश नहीं देते हैं, और काय से भी नहीं, मन में भी भाव नहीं आता है। न करते हो, न कराते हो, न करने का उपदेश देते हो, न अनुमोदना करते हो, कुछ भी नहीं है। निरारंभो। और ये परिग्रह नहीं लिखा है, अपरिग्रह लिखा है। ये जो एस लिखा होता है ना, तो श्लोक पढ़ते हो तो उसको अ खिंचाता है, निरारंभो परिग्रह। तो वो अपरिग्रह है। परिग्रह रहित, जो अपना नहीं है उसको ग्रहण नहीं करते। अपरिग्रही है, किसी भी जो अपना नहीं है उसको ग्रहण नहीं करते। अब अपना क्या नहीं है और क्या है ये डिसाइड करा है उनने पहले। अपना तो सिर्फ आत्मा है, इस आत्मा को ग्रहण किया। आत्मा के अलावा जो चीजें थी सब छोड़ दिया, किसी को अपना नहीं मानते। और जिनको छोड़ सकते थे उनको तो छोड़ दिया। वस्त्र छोड़ सकते थे, ये वस्त्र अपना है नहीं है, छोड़ दिया। और मोबाइल अपना है नहीं है, छोड़ दिया, ग्रहण ही नहीं किया। शरीर अपना है, शरीर अपना नहीं है, उसको छोड़ना मतलब ऐसा नहीं कि उसको अलग निकालेंगे ऐसे, ऐसा नहीं। उसको मान्यता में अलग कर दिया, ये शरीर अपना नहीं है। अपरिग्रह से परिग्रह रहित, परिग्रह के भेद आएंगे आगे। ये तो आपने बता दिया कैसे नहीं होना चाहिए, कि हिंसा नहीं करते हो, परिग्रह नहीं रखते हो, और किसी में फंसे नहीं हो, सुलझे हुए हो। करते क्या है, इतना तो सब छोड़ दिया, छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये नहीं करते वो नहीं करते, अरे ठीक है। करते क्या है, आया, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः। किन चीज में लगे रहते हैं, तीन ही काम है, ज्ञान ध्यान तप रक्तः। उसी में ही लीन रहते हैं, रक्त यानी कि लीन रहते हैं। ज्ञान में, अध्ययन आदि में, अध्ययन कराने में, करने में, लिखने में, इसी में लीन रहते हैं। या फिर ध्यान में, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, ऐसे आत्म स्वरूप के ध्यान में। और तप में, कि ज्ञान और ध्यान में फायदा हो, इसलिए तपस्या में। इन तीन काम में ही जो लीन रहते हैं, बाकी कहीं फंसे हुए में नहीं हो, वही तपस्वी है। और ये तपस्वी अपनी मर्जी से नहीं चलते हैं। जैसा वीतरागी भगवान ने शास्त्रों में कहा है, उन शास्त्रों के आधार से अपना आचरण करते हैं, इसलिए वो तपस्वी हैं, इसलिए पूज्य हैं, इसलिए वो पंच परमेष्टि में आते हैं। इसको अनबायस होके देखें, नाम नहीं बोला इसमें कि जैन मुनि ही मुनि है। ये क्वालिटीज देख रहे हैं अपन। ये क्वालिटीज हो तो वह मुनि है। जो खुद फंसे हुए हो वो क्या मुनि, जो हिंसा करते हो,
चीजें इकट्ठी करते हो, चीजों के प्रति ग्रहण करने का भाव हो, वो कैसे कोई तपस्वी हो सकते हैं? वो उसी में लगे रहेंगे, इसको मारना है, इसको बचाना है, आज ये इकट्ठा कर ले, आज ये टेक्नोलॉजी आई, आज ये यूज कर ले, आज एलएलएम चैट जीपीटी कुछ आया, आज परप्लेक्सिटी आया, आज सबका कॉम्बिनेशन कोई आया, चलो इसको यूज करके देख ले। इन्हीं में लगे हैं। आज हमारे व्यूज कितने बढ़ गए, इसी में लगे हैं। आज हमारे पास कौन मिलने आ रहा है, इसी में लग गए। इन्हीं सब कामों में लगे रहेंगे, मैनेजमेंट आदि में, तो कैसे तपस्या करेंगे? जिस काम के लिए वो तपस्या करने निकले हैं, अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए, वो कैसे प्राप्त होगा अगर इन्हीं में लगे रहेंगे? तो सबसे दूर हटे। इसलिए इसलिए तपस्या करने वाला तो कोई अनोखा होना चाहिए। यह है तपस्वी का पूरा वास्तविक स्वरूप। बाकी और कोई अपने आप को तपस्वी कहे, वो तपस्वी नहीं हो सकता। अभी कमी है, इच्छा तो है, लेकिन अभी उसको सही स्वरूप नहीं पता, या निकला था मार्ग पे लेकिन कहीं ना कहीं फंस गया। वापस वापस पड़ेगा व्यक्ति, सुधरेगा, आगे बढ़ सकता है। मार्ग खुला है, लेकिन स्वरूप चेंज नहीं हो सकता। स्वरूप तो यही रहेगा, एकदम क्लीन होना चाहिए, क्योंकि यही तपस्वी आगे जाके सिद्ध बनते हैं, चलते फिरते सिद्ध हैं ये। ठीक है, आगे अर्थ पढ़ते हैं इसका। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। विषय आशा वशातीतो, निरारंभो, अपरिग्रह, ज्ञान ध्यान तप में लीन, ऐसे तपस्वी प्रशंसा योग्य हैं। ये किसी पे कमेंट करने के लिए नहीं है, अपने आप को, अपने को ख्याल आना चाहिए कि मुनिराज कितने तपस्वी, कितने गजब होते हैं, कहीं फंसे हुए नहीं है। ऐसा स्वरूप हमको भी धारण करना है, ये भावना मन में जागृत हो, इसलिए तपस्वी का स्वरूप पढ़ा अपन ने। और अपने को क्लैरिटी रहे कि हमें किसको गुरु बनाना, हमें किसके अकॉर्डिंग चलना, किनका सहारा लेना संसार में, ऐसे व्यक्तियों का सहारा लेना। अर्थ पढ़ते हैं इसका। अर्थ रीड करिएगा। किसको रीड करना है? करिए रीड। हाँ, पढ़िए नीलिमा जी। जो पांच इंद्रियों के विषयों की आशा अर्थात वांछा से रहित हो, छह काय के जीवों का जिसमें घात होता है, ऐसे आरंभ से रहित हों, अंतरंग बहिरंग समस्त परिग्रहों से रहित हों, ज्ञान ध्यान तप में आसक्त हों, जो इन चार विशेषणों सहित तपस्वी अर्थात गुरु है, वही प्रशंसनीय है। ये अर्थ समझ में आ गया? इसमें कोई वांछा नहीं है। छह काय के जीव, छह काय के जीव कौन से? पांच तो स्थावर वाले, एक इंद्री, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये पांच एक इंद्री जीव। और एक त्रस कायिक, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री। किसी भी जीवों की हिंसा से दूर रहते हैं, किसी की अहिंसा, जो बिल्कुल घात ही नहीं करते, इतने महान है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। हाँ, और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित। आगे आएगा अंतरंग बहिरंग परिग्रह, लेकिन अपन ने पढ़ा होगा, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। अंतरंग और बहिरंग, बाहर में जो दिखने वाले उनका भी त्याग, और अंदर में जो परिग्रह हैं उनका भी जिन्होंने त्याग किया हो, वे मुनिराज हैं। स्वरूप आ रहा है ये। भावार्थ पढ़ते हैं, पढ़िए भावार्थ। जो रसना इंद्रिय का लमटी हो, अनेक प्रकार के रसों के स्वाद की इच्छा के वशीभूत हो रहा हो, कर्ण इंद्रिय के वशीभूत हो, अपना यश प्रशंसा सुनने का इच्छुक हो, अभिमानी हो, नेत्रों द्वारा सुंदर रूप, महल, मंदिर, बाग, वन, ग्राम, आभूषण, वस्त्र आदि देखने का इच्छुक हो, कोमल शैया, कोमल उच्च आसन के ऊपर सोने बैठने का इच्छुक हो, सुगंध आदि ग्रहण करने का इच्छुक हो, विषयों का लंपटी हो, सो ऐसा गुरु दूसरों को विषयों से छुड़ाकर बीतराग मार्ग में नहीं ला सकता। वह तो सराग मार्ग में ही लगाकर संसार समुद्र में डुबो देगा। आगे भी पढ़ लीजिए एक पैराग्राफ और। इसलिए जो विषयों की आशा के वशीभूत नहीं हो, ऐसा गुरु ही आराधन बंधन योग्य है। जिसे विषयों में अनुराग हो, वह तो आत्मज्ञान रहित बहिरात्मा है, गुरु कैसे होगा? जिसके तृष स्थावर जीवों के घात का आरंभ होता हो, उसे पाप का भय नहीं है। पापी के गुरु बना कैसे संभव है? हाँ, ये कितना क्लियर आ जो गया इसमें। 1 मिनट रुकिएगा। कितना क्लियर आ गया। जो रसना इंद्री का लंपटी हो,
कि अरे आज गुलाब जामुन खाना है, आज रसगुल्ला, सब चलेगा, आने दो। ये मतलब ये सब इसी में लगा हुआ है मन, जिसका जो स्वादों में ही डूबा हुआ है, उसके वश में है, कर्ण इंद्रिय के वश में है, अपनी प्रशंसा सुनना चाहता हो जो हमेशा, वो कितना फंसा हुआ है। अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए वो क्या काम नहीं करेगा, हित सही गलत का भी निर्णय नहीं करेगा। अभिमानी हो कि जो हमने बोल दिया वो सही, और नेत्रों के सुंदर रूप बनाता हो, या फिर बढ़िया महल बना के रहता हो, घर तो छोड़ दिया, महल बना के रह रहे हैं, या मंदिर बना के रह रहे हैं, बढ़िया बाग बगीचे में रह रहे हैं बना के, और बागों को देखने की इच्छा, वनों को देखने की इच्छा, ये देखने की, चलो आज सफारी देख के आते हैं, बढ़िया कोई नेशनल पार्क देख के आते हैं, घर तो छोड़ दिया, अब क्या करें, चलो घूम ही लेते हैं। नहीं, आभूषण वस्त्र आदि देखने की इच्छा रखता हो, कुछ भी नहीं, ये कुछ इच्छा नहीं है। इन कामों के लिए थोड़ी गुरु का रूप धारण किया, इसलिए थोड़ी घर छोड़ा था। घर छोड़ा है उसको प्राप्त करने के लिए जो घर में नहीं मिलता है। कौन सा? अपना आत्मा का स्वरूप घर में प्राप्त नहीं हो सकता, उसमें लीन होने के लिए सब कुछ छोड़ा था। और वो छोड़ के भी, एक घर छोड़ा था, 10 घर और बना लिए, कैसे काम चलेगा? पहले घर में पंखा भी नहीं था, अब एसी वाला रूम हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? कोमल शैया चाहिए बैठने के लिए, बढ़िया कोमल होना चाहिए, या फिर आसन चाहिए, ऊंचा आसन चाहिए तो ही बैठेंगे। ऐसी इच्छा जिसमें हो, अभी उसमें कमी है, अभी फंसा हुआ है, वो वश में है वो व्यक्ति, अभी उसका उपयोग पूरा बाहर में ही है। आत्मा की तरफ कैसे जाएगा वो व्यक्ति? और विषयों का लंपट्टी है, वो खुद इतना अभी फंसा हुआ है, वश में है, हमको कैसे वीतराग मार्ग में लगाएगा? हमें कैसे सही उपदेश देगा, जो खुद अभी उपयोग इतना फंसा हुआ है? जिसका उपयोग उसी चित आत्मा में लगा हो, वही आत्मा को सुखी करने का उपदेश दे पाएगा। इसलिए गुरु जो हो, जो उसमें पूरे डूबे हुए हो आत्मा में, वही वैसा उपदेश दे पाएंगे, वही सच्चा मार्ग बता पाएंगे। और इसलिए जो विषयों की आशा के वशीभूत नहीं है, वही आराधना वंदन करने योग्य हैं। जो बहिरात्मा है, जिनकी आत्मा अभी भी बाहर की तरफ ही ध्यान देती है, बाहर की चीजों में ही डूबी हुई है, वो गुरु कैसे? त्रस स्थावर जीवों की हिंसा में लगे हुए हैं, जो पाप से नहीं डरते, खुद पाप करने में लगे हैं। पाप को तो बुरा कहा गया है कि हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी, चीजें इकट्ठी मत करो, पर स्त्री और या स्त्रियों का ग्रहण मत करो, ब्रह्मचर्य से रहो। जो खुद इन सब कामों में लगे हुए हैं, इनका अनुमोदना कर रहे हैं, वो पापी कैसे गुरु हो सकते हैं? गुरु में तो भैया पाप पाप तो कुछ नहीं होना चाहिए। पापी सो गुरु नहीं, और गुरु सो पापी नहीं। आगे जो तो ओके, जो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह तथा 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह सहित हो, वह गुरु कैसे हो सकता है? परिग्रही तो स्वयं ही संसार में फंस रहा है, वह अन्य जीवों का उद्धार करने वाला गुरु कैसे होगा? हाँ, खुद ही परिग्रही फंस रहा है। पहले एक घर था, पहले किराए का था, खुद का घर खरीद लिया, एक टू व्हीलर थी, कार खरीद ली, वो खुद जानता है परिग्रह इकट्ठा करना तो संसारी। अगर उनके गुरु भी परिग्रही हुए, तो दोनों परिग्रही मिले, चोर 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 मौसरे भाई, ये भी परिग्रही, ये भी परिग्रही, दोनों फंसने का काम करेंगे एक साथ मिलके, और क्या है? इसलिए गुरु जो हो, उनको परिग्रह नहीं होना चाहिए। ऐसे परिग्रह 14 तो अंतरंग के होते हैं, जो अंदर के दिखते नहीं है, और 10 बहिरंग होते हैं। ऐसे 24 तरह के परिग्रह होते हैं। त्याग करे मुनिराज जी, परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज जी, वही सच्चे गुरु हैं। फंसे हुए हमारे गुरु नहीं हो सकते। अब परिग्रह के विषय में विचार, अब परिग्रह का पूरा वर्णन आ रहा है, पढ़िए इसको। 14 अंतरंग परिग्रह। पहला मिथ्वात, स्त्री पुरुष नपुंसक भेद, राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस प्रकार 14 अंतरंग परिग्रह हैं।
इनका स्वरूप कहते हैं। ये 14 यदि अंतरंग परिग्रह, अंतरंग इसीलिए कहा, ये बाहर में दिखेंगे नहीं आपको परिग्रह कि कोई वस्तु हो। ये अंतरंग है, अंतरंग के हैं इसलिए अंतरंग परिग्रह। इनका एक एक का स्वरूप बताने में होता क्या है ये पढ़िए। यद्यपि मनुष्यादि पर्याय शरीर, शरीर का नाम, शरीर का रूप तथा शरीर के आधार से जाति, कुल, पदवी, राज, धन, कुटुंब, यश अपयश, ऊंच नीचपना, निर्धनपना, धनवानपना, मान्यता अमान्यता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि वर्ण, स्वामी सेवक, यति ग्रस्त, ग्रस्तपना इत्यादि बहुत प्रकार हैं। वे सब पुद्गलों की रचनामय कर्मों के लिए हुए प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं तथा सुनते हैं, अनुभव करते हैं कि ये विनाशिक हैं, पुद्गलमय है, मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा अच्छी तरह बारंबार निर्णय कर लिया है, तो भी अनादिकाल से मिथ्यात्व कर्म के उदय से ऐसा दृढ़ संस्कार जमा है कि इनके नाश होने से अपना नाश मानता है, इनके घट जाने से अपना घट जाना, बढ़ जाने से अपना बढ़ जाना, ऊंचापना नीचापना मानकर सभी जीव देहादिमय हो रहे हैं। यद्यपि अपने वचनों द्वारा इन सभी को कहता है कि ये पर रूप है, हमारे नहीं है, पराधीन है, विनाशिक है, तथापि अंतरंग में इनके संयोग वियोग में आत्मा राग द्वेष सुख दुख रूप होता है। वही मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। मिथ्यात्व उल्टी मान्यता, सबसे पहला परिग्रह अंतरंग का। ये नहीं गया तो भी वास्तविक गुरुपना नहीं आया। कि क्या है, शरीर के आधार से ही अपने को मानना कि मैं मनुष्य हूं, मैं मुनिराज हूं। ये मानना भी कि मैं मुनि हूं अभी मिथ्यात्व है। कि शरीर की पर्याय से अपने आप को माना, मैं मनुष्य हूं, मैं गुरु हूं। ये मानना शरीर के आधार से अपने आप को मानना, शरीर की पर्यायों से। आत्मा मुनि होता है क्या? आत्मा मनुष्य होता है क्या? आत्मा गुरु होता है क्या? नहीं होता। आत्मा तो आत्मा रहता है। आत्मा को आत्मा मानना, ये है सच्चा। फिर शरीर के नाम से अपना नाम, कुछ नाम रख दिया गुरु ने, उस नाम से अपने आप को मानने लगी, ये मैं ही हूं। क्या है ये? ऐसा ही मानना, ये मिथ्यात्व है अभी। शरीर की जाति, धन, राज्य, कुटुंब, यश अपयश, किसी ने तारीफ कर दी, मेरी तारीफ हुई। शरीर की तारीफ से अपनी तारीफ। ये मुनि महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, मुनि महाराज को सुनाई दिया, मुनि महाराज खुश कि मेरी तारीफ हुई, ये मान्यता में मेरी तारीफ हुई। ये सब क्या है? अभी उल्टी मान्यता पड़ी हुई है श्रद्धान में कि ये मेरी तारीफ। शरीर के आधार से अपना ऊंचा नीचापना मानना, ये सब क्या है? ये सब पुद्गल के आधार से, मतलब यहाँ पे भी क्या निर्णय नहीं हुआ कि मैं कौन और पुद्गल कौन। अभी मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। और ये सिर्फ गुरु ही नहीं, ये अपने लिए भी है। मतलब क्या है, ये मान्यता हमें भी पड़ी हुई है। इस मान्यता के कारण ही दुखी हैं। शरीर के उत्पत्ति में खुश, शरीर के नाश में दुख। शरीर के बर्थडे में स्माइलिंग फेस, शरीर के डेथ में क्राइंग फेस। ये है कि नहीं? ये जो चलता है इसके कारण परेशान है। ये मिथ्यात्व मान्यता निकालने के लिए ही हम गुरु की शरण में जाते हैं। अब वो गुरु खुद मिथ्यात्व में फंसे हुए हैं, तो हमें कैसे सही बात बताएंगे, कैसे सही उपदेश देंगे? तो गुरु जो हो खुद इस परिग्रह से दूर हो, इस संस्कार से दूर हो कि भैया ये अलग है चीजें दोनों। शरीर आत्मा अलग है। और ये निर्णय जो करवाने में मदद कर सके, स्वयं ने उस चीज का निर्णय कर लिया है। मिथ्यात्व नाम का परिग्रह गया। पर वस्तु को अपना मानना, पर वस्तु को उसके आधार से अपने आप मानना, दोनों को एक मानना, ये क्या है? मिथ्यात्व उल्टी मान्यता जिसके गई, पहला परिग्रह गया मिथ्यात्व नाम का परिग्रह। आगे। ओके। स्त्री पुरुष नपुंसक आदि से काम सेवन रूप राग अंतरंग में होता है, वही वेद नाम का परिग्रह है। दूसरा परद्रव्य, दूसरा था ओके, परद्रव्य जो देह धन स्त्री पुत्र आदि में प्रसन्न होना वह राग परिग्रह है। पर का ऐश्वर्य यौवन धन संपदा यश राज्य वैभव आदि से बैर रखना सो द्वेष परिग्रह है। हास्य के परिणाम होना वह हास्य परिग्रह है।
अपना मरण होना जानने से वियोग, वेदना आदि होने से डरपना, हम्म, वह भय परिग्रह है। अपने को अच्छा लगने वाले पदार्थों में आसक्ति से लीन होना वह रति परिग्रह है। अपने को अनिष्ट लगने वाले पदार्थों में विरक्ता होना, परिणाम नहीं लगना, वह अरति परिग्रह है। इष्ट सामग्री का वियोग होने से कलेश रूप परिणाम होना, वह शोक परिग्रह है। घृणावान वस्तु को देखकर, सुनकर, छूकर, विचार कर परिणामों में ग्लानि का उत्पन्न होना, वह जुगुप्सा परिग्रह है। अथवा दूसरों का उदय देखकर नहीं सुहाना, वह जुगुप्सा परिग्रह है। रोष के परिणाम होना वह क्रोध परिग्रह है। उच्च जाति, कुल, तप, रूप, ज्ञान, विज्ञान यानी रिद्धि, ऐश्वर्य, पूजा, बल आदि का मद करके अपने को ऊंचा तथा औरों को नीचा समझकर कठोर परिणाम होना वह मान परिग्रह है। कपट सहित वक्र परिणाम होना वह माया परिग्रह है। पर द्रव्यों की चाह रूप परिणाम होना वह लोभ परिग्रह है। आगे भी पढ़ लीजिए एक बार। इस प्रकार संसार का मूल, आत्मा का घातक, तीव्र बंधन का कारण, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह और क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड, ये 10 भेद रूप बाह्य परिग्रह हैं। बहिरंग, ऐसे अंतरंग बहिरंग 24 प्रकार के परिग्रह रहित निर्गंथ मुनि के ही गुरुपना निश्चय करना। आगे पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए इसको। संयम धारण करके भी अंतरंग बहिरंग परिग्रह से जिनका मन मलिन है, उनके गुरुपना नहीं बन सकता है। जो निरंतर दिन रात चलते बैठते भोजन करते हुए भी ज्ञानाभ्यास में, धर्म ध्यान में, इच्छा निरोध नामक तप में आसक्त है, वे गुरु ही प्रशंसा योग्य हैं, मान्य है, पूज्य हैं, वंदनीय हैं। इन गुणों के बिना किसी को सम्यक दृष्टि बंधनादि नहीं करता है। अथवा ज्ञान ध्यान तपो रत्न, ऐसा भी श्लोक का पाठ है जिसका अर्थ है ज्ञान ध्यान तप ही है रत्न जिसके, ऐसा गुरु होता है। इस प्रकार गुरु का स्वरूप कहा। अब देव गुरु ठीक है, सही। अब ये गुरु का पूरा स्वरूप कहा है इसमें। आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आया होगा। अपन यहाँ से पूरा अगली बार समझेंगे स्त्री पुरुष आदि से। मतलब बेसिकली बात ये है पूरी, इसको समराइज कर देते हैं कि गुरु यानी कि हम हमसे उच्च किसी को मान रहे हैं, हमारे गाइडिंग टॉर्च, कि हु विल गाइड अस, कौन हमें गाइड करेगा। तो वो गाइड करने वाला व्यक्ति भी वैसा होना चाहिए कि हमको जिस रास्ते पे पहुंचना है उस रास्ते पे पहुंचा पाए। उस रास्ते का उसको कितना श्रद्धान है, वो कितना उस रास्ते पे चल रहा है वो। और वो स्वयं उस रास्ते पे नहीं चला है तो कैसे अपने को चलाएगा वो। और वो स्वयं को श्रद्धान नहीं है, हमारा कैसे श्रद्धान बढ़ाएगा। इसलिए क्योंकि हम गुरु से सीखते हैं, जिनको अपन सब कुछ मान लेते हैं उनसे सीखते हैं। अगर वो सही नहीं होंगे तो पूरा काम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए गुरु का निर्णय ऐसा हो जो हमको सुख की तरफ लेके जाए, और सुख तो वीतरागता में है। जो वीतरागता की तरफ लेके जाए और जो वीतरागता की तरफ चल रहे हो वो गुरु हो सकते हैं। उनके अलावा गुरुपना पॉसिबल कैसे। जो फंसे हुए हो वो तो फंसे हुए ही हैं, कहीं नहीं। एक घर से निकले, घर छोड़ के कहीं और फंस गए। फंसे हुए तो वही है ना, अभी संसार के संसार में ही। यहां से जो निकलने के रास्ते पे बढ़ गए और निकल गए, अब फंसे हुए नहीं है, वो गुरु हैं। ये पूरा निर्णय कराने के लिए गुरु का यहाँ पे स्वरूप बताया गया है। गुरु भी वीतरागी बनना चाहते हैं वास्तव में, और गुरु हैं वो शास्त्र के आधार से चल रहे हैं, क्योंकि शास्त्र भी जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए वो गुरु हैं। और वो भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं चले तो वो भी गुरु नहीं है, उनमें गुरुपना संभव नहीं है, क्योंकि वो भी वीतरागता की तरफ नहीं चल रहे हैं, वो तो अभी अपने खुद के राग की तरफ चल रहे हैं। तो ऐसा पूरा निर्णय यहाँ पे गुरु के संबंधित कराया जाता है। यहाँ पे इतनी बात आई है, इसको अपन अगली बार देखेंगे, जितना रीड करा है अभी थोड़ा सा। और इसमें फिर एक श्वेतांबर मत का एनालिसिस भी आया था। कॉन्टेक्स्ट ये था कि भगवान को भूख नहीं लगती है, उसको लेके काफी तर्क वितर्क है। कि कुछ मानते हैं कि भगवान को भूख लगती है, समोषण में खाते हैं। तो पूरा उन्होंने एनालिसिस किया
वहां भी किसी मत से किसी के प्रति हीन भाव लाने का वो नहीं है प्रयोजन। हमें डिफरेंस पता रहे और हम निर्णय कर पाए कि हमारे लिए क्या ठीक है, हमको क्या चाहिए। इसलिए अपन उसको भी रीड करेंगे अगली बार। फिर अगले वीक से अब जो आया था देवशास्त्र गुरु का निर्णय हो गया। उसके बाद सम्यक दर्शन के 8 अंग, 8 अंगों का वर्णन आएगा, एक एक अंग का वर्णन, और एक एक अंग की कहानी भी आएगी। तो कहानी भी देखेंगे, कहानी आप लोग ही सुनाएंगे, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। तो एक अंग पढ़ेंगे अपन, उसकी कहानी एक एक व्यक्ति को ही सुनाता जाएगा। ऐसे करके अपन अगले वीक में रीड करेंगे। कल अपन नहीं पढ़ेंगे। कल आप लोग स्वयं से रिवाइज करिएगा और याद करिएगा या रीड करिएगा जैसा आपको करना हो। ठीक है? कोई क्वेश्चन अभी तक के इसमें जितना रीड किया, कहीं कुछ बात नहीं ठीक लगती हो या ठीक लगती हो, कुछ समझ में नहीं आया, फास्ट हो रहा हो, जैसा भी हो आप बताते रहना। ठीक है? इतना ही रखते हैं। अपन ऐसे ही धीरे धीरे, ये फर्स्ट वीक था, ऐसे ही रीड करेंगे पूरा ग्रंथ। वर्ड टू वर्ड रीडिंग चलेगी, जहाँ समझाने लायक लगेगा वहां समझाएंगे, बाकी रीड करते जाएंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।